आप लोग आते थे, रोज रात का लाइव लगाते थे और बढ़िया आप लोग डॉलर छापते थे और हमको साला यहाँ समझ ही नहीं आता था कि ये कहानी चल क्या रही है। हम परेशान, हमारी फैमिली परेशान। और डिप्रेशन की बात है तो भाई वो सब लोग गए, तो उसकी तो बात ही ना करो, है ना। तो डिप्रेशन में तो हर कोई गया है और हर कोई जाता ही है, और मास्टरमाइंड कौन कितना है ये वाईटी के लोग सब जान रहे हैं, देख रहे हैं और आगे भी जान जाएंगे। और आप बोल रहे हैं प्रूफ रखिए, तो भाई देखिए पहले आप रखिए ना आपके पास क्या है, आप बताइए। और हाँ, अगर आप मुझे परमिशन दे ही रहे हैं तो वो जो अभी वीडियो बहुत वायरल हो रहा है टिंगे टिंगे वाला, आप परमिशन दे दो कि हाँ ठीक है आप लगाओ, क्योंकि देखो वो वीडियो ना बनाने वाला मैं, न फैलाने वाला मैं, मेरे पास वो वीडियो कहीं से आई थी, मैं अपना सोर्स बता सकता हूँ कि वो वीडियो मुझे कब आई थी, कहाँ से आई थी, उसके बाद की गारंटी मैं लेता हूँ कि ये वीडियो मैंने आज तक किसी को नहीं भेजा है। और हाँ, आप बोलते हैं कि आपकी पीआर, भाई मेरे यहाँ कोई पीआर नहीं, अगर है तो आप प्रूफ करो, लेकिन आपकी जो पीआर है वो अपने आप में पता चल जाता है कि कौन है आपकी पीआर। ये मुझे नहीं, आपको सबको पता है, रिएक्शन ये नहीं होता। और वो बोलते हैं कि हम रिएक्शन चैनल है, अगर वो रिएक्शन चैनल होते तो वो सिर्फ आपकी बात नहीं करते, वो दूसरे पक्ष की भी बात करते, उनके हिसाब से सिर्फ आप ही मेन हो, बाकी तो सब हवाबाजी है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको रिएक्शन देना तो आप फेयर रिएक्शन दीजिए, या बोलिए कि अभी हम रिएक्शन को साइड में रख के कुछ समय के लिए इनकी पीआर बने हुए हैं, जब हमको रिएक्शन देना होगा तब हम रिएक्शन देंगे। जैसे कुछ चैनल होते हैं ना रिएक्शन एंड रोस्ट, कभी वो रिएक्शन देते हैं उसमें, कभी वो आके रोस्टिंग करते हैं उसमें। और हाँ, रोस्ट से याद आया कि बहुत पहले एक बात चली थी कि इसका रोस्ट करो, उसका रोस्ट करो, इट मींस वो भी आपने करवाया है। आप बोलते हो आपने कुछ करवाई ही नहीं है, आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। सबसे ज्यादा अब जो चीजें सामने आ रही है तो अब तो पता चला कि सारी चीजें तो आप ही करवा रहे हो। तो अब ये बताओ ना असली मास्टरमाइंड कौन है, मैं हूं कि आप हो। और अगर मैंने रिएक्शन वालों से कभी कोई बात की तो एक भी रिएक्शन वाला बोल दे कि सुमित महल हमारे पास आया था, उसने हमको ये बोला है और उसने बोला है कि इनको एक्सपोज करो, कोई भी एक रिएक्शन वाला आके बोल दे कि हाँ आप मेरे पास आए थे और आपने मुझसे ये कहा था। अगर उस समय भूल चूक जाने अनजाने में किसी पे ट्रस्ट करके, किसी को अपना समझ के मैंने अगर 2-4 बातें गलती से, जहां तक मुझे याद है मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, बस इतना ही कहा देखिए आप जो बोल रहे हैं वो पूरा सच नहीं है, प्लीज मेरे को जो बोलना है वो बोलिए। ये बात मैंने आपकी भी पीआर से बोली है, आप एक बार मुझसे कंफर्म करिएगा कि देखिए मुझे आपसे पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी किसी के लिए बोल रही हैं, आपका क्या काम है आप अपना काम करिए, मैं आपके काम में कभी भी बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन आप प्लीज मेरे परिवार पे, मेरे माँ बाप पे मत जाइए, परवरिश पे मत जाइए। बाकी आपको जो बोलना है मुझे बोलना बोलिए, क्योंकि हम तीनों गालियां खा रहे थे, परिवार को इसमें मत शामिल करिए। बस मैंने इतना ही बोला है, किसी को भी ये नहीं बोला कि इनको जाके एक्सपोज करो, उनको जाके एक्सपोज करो, ये सारी चीजें बोलो, वो सारी चीजें बोलो। हाँ, और दीप्ति दीदी को भी मैंने बात की थी, तो दीप्ति दीदी को मैंने कुछ बताया उस समय की बात है, वो खुद भी बोलती है कि भाई मुझे तो सारा कुछ पता, तो मैंने उनसे डिस्कस किया हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उनको भी कोई चीज प्रोवाइड करा दी। आप चाहे तो उनसे भी क्रॉस चेक कर सकती हैं। मैंने आज तक पूरे वाईटी पे किसी भी एक व्यक्ति को जरा सी सिंगल चीज भी नहीं दी है। और आप जवाब देने का नहीं आपको शौक है, एक काम करिए, मेरा जवाब तो आप देते रहना। अभी 3 महीने से जो रहता पहला, एक बार पहले उस पर कुछ क्लियरिफिकेशन दे दो, क्योंकि मैं भी आप ही के भरोसे बैठा था कि भाई मुझे लग रहा था कि एक ही पक्ष आया, दूसरा आ जाए तो मैं अपना पक्ष रखूं, लेकिन दूसरा पक्ष कभी आया नहीं और आप सब ले देके मेरे ऊपर चढ़ने लगे। तो भाई साहब इस बार आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, गलतफहमी में मत रहें। इस बार तो मैं आपको किसी को भी चढ़ाई नहीं करने दूंगा अपने ऊपर। तीसरी चौथी जो भी यार मैं तो खुद ही भूल गया बोलते। हाँ, मेन और अगली बात यह है कि कोई भी इंसान, अब वैसे मैं बदनाम हो चुका हूं, मैं बहुत बात करता हूं ना, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी व्यक्ति मुझे कॉल करने की कोशिश ना करे, क्योंकि कल के बाद से आज सुबह से मुझे बैक टू बैक बहुत सारे कॉल आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग आएंगे, धर्मात्मा बनेंगे, अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, मीडिएटर बनेंगे। नहीं भैया, मैं सक्षम हूं, मैं बोलने में कल भी सक्षम था, आज भी सक्षम हूं, बस वो वक्त सही नहीं था, मुझे बोलना उचित नहीं लग रहा था कि यार यहाँ बोलना नहीं, यहाँ से हट जाना बेहतर है। कहते ना कई बार आपको कुछ दिखता है यार आपके काम करनी, आप निकलो वहां से, आप मैं निकल चुका था, लेकिन चूंकि मुझे वापस बुलवाया गया, नहीं इधर आओ बैठो, अब बिठा लियो, तो बैठ के बात करते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो प्लीज मेरी आप सबसे विनती है, कोई भी व्यक्ति इस केस से संबंधित मुझसे संपर्क करने की कोशिश ना करे, ना मुझे कॉल करे, ना मुझे मैसेज करे, और करता रहे तो करता रहे, मैं किसी का कॉल नहीं उठाने वाला, ना किसी के मैसेज का मैं रिप्लाई करने वाला। हाँ, बाकी जो जिनकी जो यूट्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए हमारी 2 आइडिया मेंशन रहती हैं, सौरभ है, मैं हूँ, वो लोग अपना काम करते रहेंगे, जो जब जैसा चलता रहेगा। अभी तो फिलहाल हम इसमें फंसे भाई, तो हम अपने आप को निकाल लें, फिर दूसरे की हेल्प करेंगे, है ना। तो आप लोग भी इस चीज को समझ सकते हैं। और बाकी आप परमिशन दीजिए मुझे, तो वो क्लिप फिर मैं लगा देता हूँ, लोग देख लेंगे क्या चीजें क्या नहीं, क्योंकि वो तो भाई मैंने ना रिकॉर्ड करी ना कहीं, मेरे पास तो कहीं से आई थी, और मैं अपना सोर्स भी बता सकता हूँ कि मेरे पास कहाँ से आई थी, मेरे पास तो फेक आईडी से वो क्लिप आई नहीं है। अब दूसरा कौन किस आईडी से कहाँ वायरल कर रहा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके घर से चीज निकली, जवाब आपको देना चाहिए कि मेरे घर से गई तो कहाँ गई, किसने भेजी। अब उसके बाद जमाने में कोई किसी को भेजता है, आप थोड़ी ना सवाल करोगे, आप उससे सवाल करो जिसको आपने भेजी थी कि भाई उसने कहाँ भेजी है। दूसरे का इस पर राइट नहीं है कि आप किसको बोलोगे कहाँ गई कहाँ नहीं गई, और राइट नहीं भी है, आप जाओ क्लियर कर लो ना, आप जाओ बिंदास, उसकी जांच पड़ताल करवाओ, और जैसे जैसे आपको सबूत चाहिए करेंगे, पहले तो आप मुझे परमिशन दो तो मैं क्लिप लगा दूं। पब्लिक बहुत परेशान है, अब बोल दो कि हाँ आप लगा दीजिए वाली क्लिप, तो अगली वीडियो में वो क्लिप लगा दूंगा, ऑडियंस को देख लेगी कि उस क्लिप में क्या है क्या नहीं है। और हाँ, वो क्लिप सगाई के पहले की है, बात की नहीं है, ये चीज मैं क्लियर कर दूं। जो लोगों को डाउट है कि सगाई का बात का, नहीं, वो सगाई के पहले की है, वो चीज आपकी एकदम सही है, लेकिन किस बेहाफ में बनी, कि कॉन्ट्रास्ट में बनी, वो मुझे नहीं पता था, ये मिली मुझे सगाई के बाद है, जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है तब मेरे पास ये चीज आई थी। ठीक है गाइस, बाकी इस वीडियो को करते हैं पेंट, आगे कैसा क्या होगा देखते हैं। जैसा जैसा वीडियो है बिल्कुल जवाब मिलेगा, चाहे रात में 12 बजे वीडियो डालना पड़े, रात में 3 बजे डालना पड़े, हर एक चीज का जवाब मिलेगा। जैसे आप जवाब दे रहे हैं ना वैसे हम देंगे, लेकिन इसके साथ कुछ पिछला भी जवाब दे देना, पब्लिक उसके भी भरोसे बैठी हुई है ना। यही बस जवाब मत देना, जवाब दे बहुत सारी जगह की है, क्योंकि वो तो मुझे समझ आ रहा है कि मेरी चीजों का जवाब क्यों दिया जा रहा है, लेकिन कुछ चीजों का जवाब बहुत बाकी है, बहुत जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी वो जवाब देना, तो प्लीज उसका भी जवाब देना। और हाँ, जाते जाते एक बात और, मैं इतना ही बुरा हूँ, इतना ही मास्टरमाइंड हूँ, तो भैया काहे हर चौथे दिन मेरे प्रति सिंपैथी चालू कर देते हो। आपसे अच्छा पिता उसको नहीं मिलेगा, आप शादी कर लो, आप शादी कर लो, कर लेना चाहिए। क्यों आपकी पीआर कभी कभी कॉल कर लेती है या समझाने लगती है, इवन वो आपकी जो डॉक्टर है काउंसलर, वो तो सभी से कनेक्टेड है, सबसे उनकी बात हुई है, फिर वो मुझे क्यों समझाने लगती है। अगर मैं इतना ही अच्छा हूँ तो फिर मैं बुरा कैसे हो गया, और अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो भाई मुझसे शादी करवाने के लिए लोग पीछे घूम क्यों रहे हैं। छोड़ो ना यार, मेरे से तो अच्छे लोग दुनिया में पड़े हैं, मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ, बहुत खराब इंसान हूँ, मुझसे अच्छे अच्छे लोग पड़े हैं भाई, ढूंढो, सर्च करो, दूर हटो मेरे से, मैं नहीं हूँ अच्छा इंसान, मैं खुद बोल रहा हूँ भाई मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। जो अच्छा है उससे करो और बोलो कि मुझसे दूर रहे भाई, मुझे ना मना है, मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। ठीक है गाइस।